हेलो दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की 1000 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में 1 से 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम इस वीडियो में 51 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी जब क्षति 2 करोड़ से अधिक हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया हो, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, बहुसंकेती व्यवस्था में होम सिग्नल से विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर के बीच की दूरी कितनी होगी? 120 मीटर, 180 मीटर, 580 मीटर या 400 मीटर। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 180 मीटर। ये हमेशा बी क्लास स्टेशन पर ही होगा। कहाँ होगा? बी क्लास स्टेशन पर। बी क्लास सिंगल लाइन 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में विपरीत दिशा का एडवांस स्टार्टर या एसएलवी प्रथम रोक सिग्नल से 400 मीटर दूरी पर होगा, एवं बहुसंकेती एवं एमएलक्यू सिग्नल व्यवस्था में विपरीत दिशा का एडवांस स्टार्टर या एसएलवी प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर से कम दूरी पर नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकहरी लाइन 2 संकेती व्यवस्था में आउटर से होम सिग्नल की दूरी होती है। इकहरी लाइन 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में आउटर से होम सिग्नल की दूरी 580 मीटर होती है। कितनी होती है? 580 मीटर। बी क्लास सिंगल लाइन पर आउटर सिग्नल एवं बहातम सम्मुख कांटों के बीच की दूरी 2 संकेती में 400 मीटर प्लस 180 मीटर यानी 580 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, TG602 बनाया जाता है। TG602 बनाया जाता है 1 प्रति में, 2 प्रति में, 3 प्रति में या 4 प्रति में। TG602 हमेशा 2 प्रति में बनाया जाता है। कितनी प्रति में बनाया जाता है? 2 प्रति में। TG602 सशर्त लाइन क्लियर टिकट होता है। सशर्त लाइन क्लियर टिकट। इसका कलर लाल रंग का होगा। इसकी प्रति 2 होंगी। किस किस के लिए? एक चालक के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारित टक्कर है F क्लास की दुर्घटना, G क्लास की दुर्घटना, D क्लास की दुर्घटना या H क्लास की दुर्घटना। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा F क्लास की दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी स्टेशन के BTO का उल्लेख होता है। BTO जो होता है उसका उल्लेख स्टेशन वर्किंग रूल में होता है, यानी SWR में होता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SWR स्टेशन वर्किंग रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गार्ड ब्रेक अप्लाई करे हेतु सीटी कोड है। अगर ड्राइवर चाहता है कि गार्ड ब्रेक अप्लाई करे तो इसके लिए सीटी कोड है 3 छोटी सीटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 3 छोटी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वर्किंग टाइम टेबल क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जारी किया जाता है। संपूर्ण क्षेत्रीय रेलवे के लिए, प्रत्येक मंडलों के लिए, प्रत्येक स्टेशनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक मंडलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, संपार पर दुर्घटना है। संपार पर अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो हमारे पास सी क्लास दुर्घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी क्लास दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नोटिस सेक्शन का उल्लेख होता है। नोटिस सेक्शन का उल्लेख वर्किंग टाइम टेबल में होता है। नोटिस सेक्शन का उल्लेख वर्किंग टाइम टेबल में होता है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ट्रेन पार्टिंग हो जाने की जानकारी होने पर चालक द्वारा सीटी कोड का प्रयोग किया जाएगा। चालक द्वारा एक लंबी एक छोटी सीटी का प्रयोग किया जाता है। एक लंबी एक छोटी, फिर एक लंबी, फिर एक छोटी सीटी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में दिखाता है। आपको पता होगा
कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में कोई भी बत्ती नहीं दिखाता। कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में अगर हम और ज़्यादा बात करते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। यह हत्ते वाले सिग्नल क्षेत्र में हत्ते वाला और कलर लाइट क्षेत्र में रंगीन बत्ती वाला होता है। हत्ते वाले सिग्नल क्षेत्र में छोटे हत्ते वाला सिग्नल है जिसका हत्ता सफ़ेद रंग से रंगा होता है और लाल पट्टी होती है। रंगीन बत्ती सिग्नल व्यवस्था में एक छोटी बत्ती की व्यवस्था सिग्नल के नीचे की जाती है। इसके पहचान के लिए सफ़ेद गोल चक्री पर काले रंग से सी अक्षर बना होता है। यह विशेष अनुमोदित अनुदेशों के अधीन अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य किसी रोक सिग्नल पर भी लगाया जा सकता है। यह ऑन की हालत में कोई बत्ती नहीं दिखाता। जब गाड़ी इस सिग्नल के नीचे आकर खड़ी हो जाती है तभी इसे ऑफ किया जा सकता है। ऑफ होने पर लोको पायलट को बताता है कि सावधानी से आगे बढ़ो और आगे आने वाली किसी भी रुकावट पर रुकने के लिए तैयार रहो। इसका उपयोग मैनुअली 3 चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जब वह सिग्नल जिसके नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है खराब हो जाए। सेकंड, जब किसी गाड़ी को ब्लॉक लाइन पर लेना हो तब हम इसका यूज़ करेंगे। तीसरा, जब गाड़ी बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के आ रही हो तो उसको रिसीव करने के लिए हम कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष अनुदेश जारी किए जाते हैं। विशेष अनुदेश जो होते हैं वो COM द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? COM, चीफ ऑपरेशनल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अनुमोदित विशेष अनुदेश जारी किए जाते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक ओवरलैप पर्याप्त दूरी है। ब्लॉक जो ओवरलैप होता है वो रोक सिग्नल से आगे जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसको हम कहते हैं ब्लॉक ओवरलैप। ये किसके लिए रखा जाता है? लाइन क्लियर देने के लिए। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, MRME डबल एग्जिट साइडिंग से निकलने का समय होता है। MRME डबल एग्जिट साइडिंग से निकलने का समय 15 मिनट होता है। कितना होता है? 15 मिनट। बात करते हैं ARME क्या होता है। इसका मतलब होता है मल्टी रिमोट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, जो सिग्नलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। डबल एग्जिटिंग साइट्स का मतलब होता है जब किसी स्टेशन या लोकेशन से 2 अलग दिशाओं में निकासी मार्ग यानी एग्जिट रूट हो तो MRME सिस्टम को दोनों तरफ के एग्जिट पॉइंट की निगरानी करनी पड़ती है। MRME का काम है सिग्नल पॉइंट और ट्रैक सर्किट की स्थिति को दूर से मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से प्रस्थान प्राधिकार है T3693B, टोकन टैबलेट, ऑफ पोजीशन ऑफ एडवांस स्टार्टर, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही हमारे पास क्या है? प्रस्थान प्राधिकार हैं। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोकन वाले ब्लॉक उपकरण होते हैं डबल लाइन सेक्शन में, सिंगल लाइन सेक्शन में या दोनों में। टोकन वाले ब्लॉक उपकरण हमेशा सिंगल लाइन सेक्शन में होते हैं जिससे ब्लॉक सेक्शन में 2 गाड़ी न चलाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेशन सेक्शन होता है। स्टेशन सेक्शन होता है A क्लास स्टेशन पर, B क्लास स्टेशन पर, C क्लास स्टेशन पर या D क्लास स्टेशन पर। स्टेशन सेक्शन B क्लास स्टेशन पर होता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर V। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, इंजन की विफलता है F क्लास की दुर्घटना, G क्लास की दुर्घटना, H क्लास की दुर्घटना या J क्लास की दुर्घटना। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा J क्लास की दुर्घटना, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओवरलैपिंग जोन होता है। ओवरलैपिंग जोन हमेशा C क्लास स्टेशन पर होता है। कौन सी स्टेशन पर होता है? C क्लास स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइसोलेशन का साधन है हेज ड्रिल, स्कॉच ब्लॉक, डिरेलिंग स्विच, उपरोक्त सभी।
ये सभी हमारे पास आइसोलेशन के ही साधन है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए क्लास स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नलिंग है। ए क्लास स्टेशन पर बार्नर, होम और स्टार्टर ये कम से कम सिग्नल होते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में गाड़ी का बचाव किया जाएगा। ऑटोमेटिक सिग्नल में गाड़ी को 90 90 10 ये टाइम गैप होता है डबल येलो, सिंगल येलो और रेड के बीच में। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी 90 90 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में दिखाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल जैसा भी हम लोगों ने पीछे कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में पढ़ा है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है, यह ऑन पोजीशन में कोई भी बत्ती नहीं दिखाता। तो इसका हमारे पास आंसर होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। TI 602 बनाया जाता है। TI 602 हमेशा एक प्रति में बनाया जाता है और वो भी रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। TI 602 जो होता है संचार के साधन उपलब्ध होने पर स्टेशन मास्टरों द्वारा भरा जाने वाला एक अधिकार पत्र होता है और इसकी हमेशा एक प्रति होती है और वह भी रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। संट सिग्नल निम्नलिखित रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। संट सिग्नल जो होता है वो प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। स्लिप साइडिंग बनाई जाती है। स्लिप साइडिंग समतल खंड में, घाट सेक्शन में, कर्व में, इनमें से कोई नहीं। स्लिप साइडिंग या कैच साइडिंग दोनों घाट सेक्शंस में बनाई जाती है। स्लिप साइडिंग इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर वी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं स्लिप साइडिंग की, ऐसी जगह बनाई जाती है जहां आती हुई गाड़ी के आगे 100:1 100 रेशियो 1 में चढ़ाव है। कितना चढ़ाव है? 100:1 100 रेशियो 1। स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। स्लिप साइडिंग के आगे कांटे जितने भी होंगे वो सारे ट्रेलिंग कांटे होंगे, गाड़ी के चलने पर अपने आप ऑपरेट होते हैं। यह हमेशा गाड़ी बिना रुके चलाई जाती है। इसकी क्षमता 3 या 4 डिब्बों की होती है। स्टेशन सीमा का हिस्सा होती है। जैसे जैसे गाड़ी के चक्के इसके ऊपर पास होते हैं कांटे मेन लाइन से लग जाते हैं। कल हम लोगों ने कैच साइडिंग के बारे में पढ़ा था, एक बार हम लोग कैच साइडिंग के बारे में भी रिवीजन करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कैच साइडिंग का रेशियो कितना होता है? कैच साइडिंग का रेशियो था 80:1। ऐसी जगह बनाई जाती है जहां आती हुई गाड़ी के आगे 80:1 का उतार है। कैच साइडिंग अगले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। कैच साइडिंग के कांटे सम्मुख होते हैं यानी फेसिंग होते हैं, मशीन द्वारा संचालित किए जाते हैं। कैच साइडिंग में गाड़ी हमेशा रुककर चलाई जाती है। इसकी क्षमता पूरी गाड़ी के समान होती है। यह साइडिंग ब्लॉक सेक्शन का हिस्सा होती है। यह गाड़ी खड़ी होने के बाद कांटे मेन लाइन को लगातार तालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा घाट सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुसंकेती सिग्नलिंग व्यवस्था में पाए जाते हैं ए बी सी क्लास, बी सी क्लास, ए बी क्लास, ए एवं सी क्लास स्टेशन। तो बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बी एवं सी क्लास स्टेशन पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सिग्नलों की आवश्यकता है। सिग्नलों की आवश्यकता पूर्व सूचना देने के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः सिग्नल पोस्ट लगाए जाते हैं। सामान्यतः सिग्नल जो होते हैं वो बाईं ओर या ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हत्थे वाले सिग्नल का रंग निर्भर करता है। हत्थे वाले सिग्नल का रंग ऑन पोजीशन की बत्ती पर निर्भर करता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वचालित सिग्नलिंग पद्धति में सिग्नलों की सामान्य स्थिति होती है। जो हमारे पास ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था होती है उसमें जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो ग्रीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाए
तो सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा 10 दिन तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विसंकेती सिग्नलिंग में हत्ता वाले सिग्नलों की ऑफ पोजीशन होती है। इसमें ऑफ पोजीशन होती है 45 डिग्री से 60 डिग्री नीचे की ओर। तो आंसर हमारे पास होगा इसका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गार्ड वैगन का अर्थ है, गार्ड वैगन का अर्थ है प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया वैगन, यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाने वाला खाली वैगन। तो इसका हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संकेती सिग्नलिंग व्यवस्था में हत्ता वाले सिग्नलों के कितने संकेत होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कितने संकेत होते हैं? 2 संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्टेंट सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी है। तो डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी 400 मीटर होती है। कितनी होती है? 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवारी या मेल एक्सप्रेस में SLR के पीछे अधिकतम कितनी बोगी लगाई जा सकती हैं? अधिकतम 2 बोगी लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में सहायक सिग्नल है। सहायक सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल, शंट सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल, उपरोक्त सभी, ये सभी कैसे सिग्नल हैं? ये सभी सहायक सिग्नल हैं। सहायक सिग्नल में कौन कौन है? कॉलिंग ऑन, कोएक्टिंग, रिपीटिंग, शंट सिग्नल, गेट सिग्नल। तो कॉलिंग ऑन, शंट और रिपीटिंग ये हमारे पास कैसे सिग्नल हैं? सहायक सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्टेंट सिग्नल होम सिग्नल से दूरी पर लगाया जाएगा। डिस्टेंट सिग्नल होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवारी गाड़ी की संटिंग में इंजन जोड़ने से कितने मीटर पहले रुकना है? 20 मीटर पहले रुकना होता है। कितने मीटर पहले रुकना होता है? 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवपथन है। अवपथन जो होती है वो एक डी क्लास की दुर्घटना होती है। कैसी होती है? डी क्लास की दुर्घटना। अवपथन का मतलब होता है अगर किसी कारणवश जिस लाइन पर गाड़ी पास हो रही है उसके आगे ट्रैक में किसी पॉइंट में दिक्कत आती है तो लूप लाइन से जो गाड़ी निकालते हैं तो उसको हम लोग अवपथन कहते हैं। तो ये किस क्लास की दुर्घटना है? एक डी क्लास की दुर्घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। खराब सिग्नल दिखने पर लोको पायलट सीटी बजाएगा, 1 लंबी 2 छोटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CTR क्या है? CTR जो है वो T288F किस नाम का होता है? ये T288F नाम से होता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूनतम दृश्यता दूरी से लगातार नहीं दिखता है तो लगाया जाता है, तब हम लोग लगाते हैं कोएक्टिंग सिग्नल। कौन सा सिग्नल लगाते हैं? कोएक्टिंग सिग्नल। अब हम थोड़ा कोएक्टिंग सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई भी सिग्नल ऑफ पोजीशन में लोको पायलट को दिखाई देता है तब जब तक वह सिग्नल पार नहीं हो जाता तब तक लोको पायलट को ऑफ पोजीशन में ही दिखाई देना चाहिए। किसी कारणवश अगर वह दिखाई नहीं देता है तो उसी सिग्नल के नीचे कोएक्टिंग सिग्नल लगाते हैं। कोएक्टिंग सिग्नल कहाँ लगाया जाता है? न्यूनतम दृश्यता दूरी से लगातार नहीं दिखता है अगर कोई सिग्नल, तो अब हम कौन सा सिग्नल लगाते हैं? कोएक्टिंग सिग्नल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। वार्नर सिग्नल पोस्ट पर स्थित हरी बत्ती प्रकाशित की जाती है 1.5 से 2 मीटर ऊपर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। बेरोक सिग्नल है। बेरोक सिग्नल जो होता है वो हमारे पास वार्नर सिग्नल होता है। क्यों? वार्नर सिग्नल एक चेतावनी सिग्नल होता है, इससे गाड़ी नहीं रुकती है क्योंकि इसका रेड एस्पेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। हत्ते वाले बेरोक सिग्नल की पहचान है, यानी वार्नर सिग्नल की आपसे पहचान पूछ रहा है। तो वार्नर सिग्नल जो हत्ते वाले रहते हैं उसमें मछली की पूंछ के समान किनारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। वार्नर सिग्नल पोस्ट पर 1.5 से 2 मीटर ऊपर प्रकाशित की जाएगी। 1.5 से 2 मीटर ऊपर एक स्थिर हरी बत्ती प्रकाशित की जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आज हम लोगों ने सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही जल्द आएगी। थैंक यू।